तो भगवान आइए, आपको राम जी की बात आई है तो आपको बाल कांड में, रामचरितमानस के बाल कांड में दोहा नंबर देखना 341 के आसपास है क्या, 340 341 के आसपास होना चाहिए। जो तिहु काल एक रस रहही, इसकी बात चल रही है सत्संग में कई दिनों से। तो ये किसने कहा था? बालकांड का, बालकांड का दोहा नंबर 341 है क्या? हाँ? 341 है क्या? 341 348 देख रहे हो आप? 341 341 के जस्ट ऊपर है क्या? हाँ यस, दिख गया। ये देखो, जो तिहु काल एक रस रहे। तो भगवान सबसे पहली बात तो ये है कि राम जी की तो रहनी अभी माधव भगवान ने सुना दी। अब आपको हम जनक की रहनी सुनाते हैं। तो भाई लोग कहेंगे वो तो राम जी थे, हैं? भगवान जनक भी बोधवान थे। डॉक्टर भगवान हमेशा कहते हैं विदेह। तो भगवान उनकी रहनी कैसी थी पता है? वो सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ, राम कौन है। एक बढ़िया सी बात सुना है, बहुत ध्यान से सुनना जी। और पांडे साहब भी लाइन पे है, बहुत ध्यान से सुनना। आपको कई वर्षों पहले जो भी कुछ हुआ था वो किसने अनुभव किया था? जो था उसने अनुभव किया था कि जो नहीं था उसने अनुभव किया था? अरे जो था वही तो अनुभव करेगा। जी। और अभी आपको जो अनुभव हो रहा है वो जो है वही अनुभव कर रहा है कि जो नहीं है वो अनुभव कर रहा है? जो है वही अनुभव कर रहा है। और भविष्य में राणा भगवान जो भी आपको अनुभव होगा तो जो रहेगा वही अनुभव करेगा कि जो नहीं रहेगा वो करेगा? जो रहेगा वही अनुभव करेगा। भगवान ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से बता रहे हैं हम। पास्ट में जब भी कभी किसी भी चीज का अनुभव हुआ हो तो जो था वो अनुभव करेगा कि जो नहीं था वो अनुभव करेगा? जो था वही। अरे जो था वही तो अनुभव करेगा। और अभी प्रेजेंट में जो भी अनुभव हो रहा है वो जो है वो अनुभव कर रहा है कि जो नहीं है वो कर रहा है? जो है वो अनुभव। ठीक है ना? और भविष्य में जो भी अनुभव होगा तो जो रहेगा भविष्य में वो अनुभव करेगा कि जो नहीं रहेगा वो करेगा? जो रहेगा वो अनुभव करेगा। तो इसका मतलब जो था, जो है, जो रहेगा और जो रहेगा वही सब कुछ अनुभव करता है। और कमाल की बात यह है कि वही देखने वाला है और वही पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में दिखाई भी पड़ रहा है अध्यस्त में। राणा भगवान वही मैं देखने वाला भी था, हूँ और रहूँगा, और वही मैं अध्यस्त होके दिखाई भी पड़ता था, दिखाई पड़ रहा हूँ, दिखाई पड़ूंगा। देखो भगवान, अब भगवान इस रहस्य को जनक जी ने कैसे कहा है? जो तिहु काल एक रस रही। क्या कहना है जनक जी? कि हाँ, यही तो आपको दिखाना चाहता हूँ। रामचरितमानस बालकांड, जो तिहु काल एक रस रही। भगवान अभी माधव भगवान ने तो राम की रहनी दिखा दी, अब आपको हम जनक की दृष्टि दिखा रहे हैं। जनक जब वहाँ गए सबसे मिलने, क्यों भाई, जब रिश्ते का सब मामला चल रहा था, जब मिलने गए तो जनक जी सबसे मिले। तो जनक ने देखा कि वहाँ सब लोग लिप्त हैं। अगर कोई असंग है और बिल्कुल निर्लेप और निर्लिप्त है तो जनक जी ने देखा कि वो राम है। बहुत बढ़िया। क्यों राणा भगवान? जी भगवान। क्योंकि जनक स्वयं भी निर्लिप्त थे। तो ऐसे विवेकी प्राज्ञ को वैसा ही बिरला जानता। तो भगवान जनक जी ने देखा कि
व्यवहार में सभी लोगों को वहाँ देखा कि लिप्त लोग हैं, लेकिन वहाँ पे निर्लिप्त व्यवहार अगर कोई कर रहे हैं तो राम कर रहे हैं। और भगवान जनक जी ने इसको तड़ लिया और राम जी से भगवान राम को बताया है कि राम, मैं तुम्हारी प्रशंसा किस भांति करूं। दोहा नंबर 341 रामचरितमानस का, ठीक है। इसके ऊपर की एक चौपाई, उसके ऊपर की एक चौपाई, उसके ऊपर की चौपाई में देखो क्या लिखा है। राम करो के ही भांति प्रशंसा, और मुनि महेश मन मानस हंसा। कौन कर रहा है? माधव भगवान। जनक जी जनक जी कह रहे हैं, जनक जी राम, कैसे करूं प्रशंसा। जनक जी सबसे मिले और सबको उन्होंने लिप्त पाया व्यवहार में, और भगवान जब राम जी को मिले तो उन्होंने राम को निर्लिप्त पाया, जैसे कि जनक जी स्वयं अनुभव कर रहे थे। जनक जी भी निर्लिप्त थे। देखो भगवान ये ज्ञानी की रहनी है, यही रहनी हम लोग को रहनी है। भगवान इस प्रसंग से यही चीज याद रखना, यही रहनी हम लोग को दिन भर रहनी है ना भगवान। जो जो ईश्वर ने दे दिया है वो चाहे जो ले ले, चाहे ये शरीर ले ले। देखो भगवान बहुत सुंदर प्रसंग है। और जनक जी की बारीक निगाह देखो, जनक जी पहचान गए कि कौन यहाँ निर्लिप्त है, और राम को पहचान के देखो, राम को बता रहे हैं कि मुझको मालूम है तुम ये आकार नहीं हो, मुझको मालूम है कि तुम गुणातीत में ही रहते हो। कैसे मालूम है? मैं भी गुणातीत में ही रहता हूँ राम, मुझको भी मेरे गुरु अष्टावक्र ने ज्ञान दिया है, मैं भी वहीं रहता हूँ जहाँ आप रहते हो। और देखो भगवान जनक जी क्या कह रहे हैं, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। जी भगवान। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव के मन रूपी सरोवर के हंस हैं। वाह, समझ गए कि मन रूपी मान सरोवर के, हाँ जी, मान सरोवर के कि हंस। महादेव भी तुम्हें भजते हैं, हाँ, तुम वो हो। हे राम, मैं जानता हूँ कि तुम ये शरीर नहीं हो। और आपको बतावें, जो राम को एक आकार मानते हैं, मूर्ति मानते हैं, मंदिर की मूर्ति मानते हैं, शरीर मानते हैं, एक विशेष आकार मानते हैं, वो भगवान राम को बिल्कुल नहीं जानते। वो बहुत बड़े भगवान, जिसे कहते नहीं, पशु हैं, जो भगवान सबके भीतर, सभी शरीरों के भीतर अभी अभी देखने की शक्ति दे रहा है आँख में, वो राम है। जो सब अभी अभी डॉक्टर भगवान के शरीर में, सत्येंद्र भगवान के शरीर में, सतीश भगवान के शरीर में, पांडे भगवान के शरीर में, काली कंचन भगवान के शरीर में, इन तीनों शरीरों में भगवान कान से सुनने की शक्ति दे रहा है, वो राम है। राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम एक शक्ति है। बिल्कुल, राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम एक शक्ति है, राम एक प्रकाश है। भगवान जनक इसको अनुभव कर रहे हैं व्यवहार में, क्यों भाई, शादी वादी के मामले में। और राम को भगवान वो बता रहे हैं, देखो राम को बता रहे हैं कि अब भगवान जो बता रहे हैं जरा वो सुनो। करहि जोग जोगी जेहि लागी। ये सारे योगी लोग जिसके लिए योग करते हैं। करहि जोग जोगी जेहि लागी, और कोहु मोह ममता मृदु त्यागी। और ये योगी लोग जिसके लिए क्रोध मोह ममता मद त्याग कर योग करते हैं। और व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, और चिदानंद निर्गुण गुण राशि। अभी अभी डॉक्टर भगवान ने बोला हमारी मिसेस के लिए कि वो गुणग्राही हैं। तो भगवान जब तक कोई गुणग्राही होता है तब तक वो बहुत उत्कृष्ट नहीं होता है, जब वो गुणातीत का ग्राही होता है
तब वो उत्कृष्टतम होता है। क्यों राणा भगवान? जी गुण का ग्राही श्रेष्ठ है कि गुणातीत को ग्राह्य कर ले, वो श्रेष्ठ है। गुणातीत भगवान टॉप क्लास बात है। हालांकि व्यवहार में तो कहा जाता है कि भाई गुण के ग्राहक सहस्त्र नर हाँ और बिन गुण लहो न कोई। हाँ। जैसे कागा कोकिला शब्द सुनाई सब कोई, वाह। कोकिला सबई सुहावन, हाँ दो को एक रंग, काग पर सब भय अपावन। हाँ और कह गिरधर कबराय सुनो भाई ठाकुर मन के, हाँ। बिन गुण लहो न कोई सहस्त्र नर ग्राहक गुण के। वाह, क्या बात है। ये व्यवहारिक बात है। व्यवहारिक बात है। हाँ। और इससे जो है परम तृप्ति हमेशा नहीं रहती है। हाँ। लेकिन अगर गुणातीत की ग्राह्यता हो जाए वो टॉप क्लास बात है वो टॉप क्लास बात है। तो बहुत बढ़िया आपने सुनाया। व्यवहार में वो देखो वही काम करता है। डॉक्टर भगवान ने माइक ऑन कर दिया है, कुछ कहना चाह रहे हैं। निस्त्रगुण भवार्जुन की बात है, ये टॉप क्लास। भगवान मैं इसमें राणा भगवान की बहुत प्रशंसा करूंगा, क्योंकि प्रसंग का उत्तर बहुत सिंपल था, क्लियर था। जो आपने पूछा था गुण ग्राह्य अच्छा होता है कि गुणातीत अच्छा होता है, परंतु राणा भगवान ने इतनी सुंदरता से जवाब दिया क्योंकि प्रसंग गुरु माता के संदर्भ में था। तो वो द्वंद्व में थे कि मैं उन्हें श्रेष्ठ कैसे न सिद्ध करूं। तो उन्होंने गुण ग्राह्यता की भी इतनी प्रशंसा कर दी कि नो डाउट गुणातीत, वेदांत में तो गुणातीत को ही अच्छा कहा जाता है, पर गुण ग्राह्य को भी उन्होंने उसी स्तर पर श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। ये राणा भगवान की स्टाइल और इतनी उनकी कह लो कि जो ज्ञान है, जो उन्होंने कविता भी सुना, दोहा भी सुना दिया कोकिला का और काग का, बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से उन्होंने गुरु माता का भी आदर कर दिया और असली बात भी कहने में थोड़ा हिंट कर दिया। हाँ भगवान, यही भगवान इसको कहते हैं वक्ता की वाक कुशलता। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने पकड़ा है, बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं जनक जी? जनक जी देखो, राम को सगुण साकार आकार के रूप में राम सामने दिख रहे हैं, लेकिन जनक जी भगवान क्या ग्रहण कर रहे हैं? वो गुणातीत निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म लख रहे हैं। बिल्कुल। भगवान देखो, भगवान रामचरितमानस है, इसमें कहाँ कहाँ मोती छिपे हैं, ये तत्वज्ञानी निकाल लेता है। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। जी भगवान, योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुण की राशि हैं, वो है राम। हाँ देखो भगवान, जरा जनक की दृष्टि देखो। व्यवहार में भी ये शादी वादी के प्रसंग में आए हैं कहीं, ये देख लेना क्या प्रसंग चल रहा है। यहाँ सबसे मिलना है, लोकाचार निभाना है, और वहाँ भी भगवान लोकाचार में भी वो उनको हाँ जो उनकी प्रज्वलित अंतर्दृष्टि है, वो देखो कैसे खुली हुई वो है, निखरी हुई है। हाँ भगवान, बस ऐसे ही हम लोग को जीना है सुबह से शाम तक। जनक अब भगवान देखो, सौभाग्य से पांडे भगवान लाइन में है, उनको पांडे भगवान को, सतेंद्र भगवान को, सतीश भगवान को, सबको कितनी खुशी होगी ये जान के कि जो लोग हम लोग हमेशा गाते हैं, वो बात किसने कही है? जनक ने बोली है। मन समेत जेहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। ये बात किसने कही है? देखो भगवान, जनक ने कही है कि मन समेत जिसको वाणी नहीं जान सकती है, वो गुणातीत मैं हूँ और वही गुणातीत आप हो राम। और जैसे मैं उसी गुणातीत में रहता हूँ, सारा व्यवहार करता हूँ, ऐसे ही राम आप भी उसी गुणातीत में रह के ये सारा व्यवहार कर रहे हो। मैंने आपके भीतर निर्लिप्तता देखी है व्यवहार में। जी भगवान, एक बार एक साथ चैंटिंग करते हैं भगवान, समय कम है। मन समेत जेहि जान न बानी, और तरक न सकहि सकल अनुमानी।
और महिमा निगम नेति कही ज्योति हूँ काल एक रस रही। तो हमें आपको क्या दिखाना था? केवल इतना ही दिखाना था कि ज्योति हूँ काल एक रस रही। जो तीनों कालों में एक रस रहता है, वही हमारा आपका असली मैं है। और भगवान ये शरीर, ये भगवान हमारा आपका असली मैं नहीं है। ये शरीर आज खत्म हो जाए, इस शरीर के मेरे आज खत्म हो जाए, इससे मैं अधिष्ठान पर ब्रह्म अनंत आत्मा को भगवान एक रोया भी नहीं उसका टेढ़ा होता है। इतना सुरक्षित है, इतना गजब है भगवान। तो माधव भगवान से इसका पहले अर्थ सुनते हैं, फिर पांडे भगवान से ये कैसा लगा प्रसंग ये सुनेंगे। जी भगवान। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और जो सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, अर्थात वह तर्क से प्रतिस्थापित नहीं हो सकता। हाँ। जिनकी महिमा को वेद नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं और जो सच्चित आनंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वदा निर्विकार रहते हैं, वो है राम। इसमें आगे बताया है, वे ही समस्त सुखों के मूल आप। ये मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं। देखो भगवान, प्रसंग तो लंबा है, लेकिन भगवान हमको जो बात बतानी थी हमने आपको बता दिया, और बात आपको फिर रिपीट कर दे रहे हैं। पास्ट में जिसने भी अनुभव किया था पास्ट का, क्यों भगवान जी। जो था उसी ने किया था। अभी जो अनुभव कर रहा है, जो है वही अनुभव कर रहा है, और भविष्य में वही अनुभव करेगा जो रहेगा। तो जो था, जो है, जो रहेगा, ज्योति हूँ काल एक रस रही, ये हमारा स्वरूप है। तो है कॉमन। और कहाँ भगवान हम इस अभी क्या बोलते हैं, इंस्टेंट लाभ में भगवान हम दीन हो जाते हैं। तो भगवान इंस्टेंट लाभ में कोई भी मर जाए, चाहे कोई जी जाए, चाहे राजा बन जाए, चाहे भिखारी बन जाए, लेकिन भगवान जो इस आत्मा को जानता है, उसकी दृष्टि भगवान कहाँ रहती है, ये जनक जी के इस प्रसंग में आपको दिख गई होगी। तो भगवान पांडे भगवान से सुनते हैं, भगवान कैसा लगा ये प्रसंग, पांडे भगवान के कमेंट्स। जी भगवान। भगवान बहुत ही दिव्य प्रसंग है, और जनक जी की जो जौहरी दृष्टि है, जौहरी दृष्टि पहचानी कि राम क्या है। जो भी तत्वज्ञानी होगा उसकी दृष्टि जौहरी वाली ही दृष्टि होती है। क्या बात है। जो वो जानता है कि कैसा रहना चाहिए, तो जो अपना स्वरूप है एक रस ही रहता है, चाहे भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य हो। वाह। उसी की सत्ता हमेशा है, वही है, वही था, वही रहेगा। और तत्वज्ञानी जो है उसकी रहनी इसी प्रकार की। हाँ। वो निवृत्ति में प्रवृत्ति जो है के रूप में व्यवहार करता रहता है जगत में, और मस्त रहता है। हाँ। क्योंकि उसकी दृष्टि जो है उसी एक रस में। क्या बात है। उसमें गजब भगवान। बहुत ही दिव्य प्रसंग है, और आपने भी सोच खाच के वहां से वो लाइनें इस प्रसंग से जोड़कर और चार चांद लगा दिया गुरुदेव। बहुत ही मजा आ गया, आनंद आ गया। भगवान ऐसे ही, हाँ भगवान ऐसे ही हम लोगों के दिन जो है वो बिल्कुल सुहाने जाते हैं, क्योंकि सुबह सुहाने हो जाते हैं वास्तव में। हाँ भगवान सब आनंद तो इसी में है, बाकी में कहाँ आनंद है बताओ। हाँ। जो दुख स्वरूप है वो हमको क्या दे सकता है बताइए। कुछ ये लाइन बहुत बढ़िया है। हाँ। जो दुख स्वरूप है वो सुख कैसे दे सकता है। हाँ। उसको कैसे देगा, उससे आशा करना भी तो मतलब मूर्खता की निशानी है। हाँ। अगर हम उससे सुख खोजेंगे तो हमको नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो भगवान, हाँ, तो भगवान जो हम लोग लाइनें हमेशा गाया करते हैं, ज्योति हूँ काल एक रस रही। बड़े बड़े धार्मिक, बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग, भगवान उनकी ये दृष्टि नहीं रहती है। और भगवान अभी इसमें एक बात और हमेशा हम लोग गाते हैं, भगवान ये जनक की लाइनें हैं, विदेहराज जनक की लाइन है, अष्टावक्र गीता में नहीं, यहाँ भी मौजूद है। मन समेत जेहि जान न बानी,
तरकी न सकई सकल अनुमानी। देखो भगवान, तो भगवान ये इस पे दृष्टि भगवान जिसकी चली जाती है वही असली सत्संग है।